तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनरा रोबी को आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। और हालांकि इस आईपीओ में मुझे बताया था कि बहुत कम लॉट के साथ इसमें अप्लाई करना है। बहुत तड़कता भड़कता लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस तो वैसे ही कम थे और अलॉटमेंट के चांसेस इसमें भर भर के थे। सब्सक्रिप्शन वाइज अगर देखोगे डेटा तो रिटेल में आपने जितनी क्वांटिटी लगाई होगी लगभग आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। लिस्टिंग के टाइम पे करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आज अभी एक आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की और वहाँ पे मैं लाइव भी आया था। हर एक आईपीओ में मैं लाइव आता हूँ और अपना सिंपल सा फंडा था। प्री मार्केट में मैंने काफ़ी लोगों को सेल करवा दिया था। हालाँकि मैं खुद प्री मार्केट में कुछ क्वांटिटी निकाला था। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे चेन्नई कैटेगरी में अलॉटमेंट था तो यहाँ पे भी मैंने ₹1710 के आसपास सेल कर दिया था। उसके बाद भी कुछ लोग पूछ रहे थे फ्रेश बाइंग वगैरह का, तो मैंने सिंपल सा बताया था कि जब तक ये 1660 के ऊपर नहीं जाता है आप फ्रेश बाइंग का मत सोचना। और जिसके पास होल्ड है वो 1650 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करना। तो हुआ भी सेम वही। अगर आप लाइव प्ले करोगे लास्ट में जाके तो आप ये चेक कर लेना है। 1 घंटा 33 मिनट के आसपास का लाइव आप स्ट्रीम चेक करना। वहाँ पे मैंने सिंपल सा बताया था क्या करना है। अब जस्ट वही चीज़ हुआ, जैसे ही इसने 1660 ब्रेक किया और उसके बाद से 1718 के आसपास का हाई बनाया था और स्टॉप लॉस अपना सिंपल इसके नीचे ही था 1650 का। तो अभी भी काफ़ी सारे लोग इसको होल्ड किए हैं। हो सकता है कल के दिन भी कुछ मोमेंटम इसमें एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। और फिलहाल जो ब्रोकर है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का टारगेट तो 1800 से 2200 के आसपास कुछ आने वाले महीनों में बता रहे हैं। तो चलिए अभी वो तो सेल हो गया, कुछ क्वांटिटी मेरी भी होल्ड है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कैनरा रोबीको आईपीओ के बारे में। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी थोड़ी देर पहले ₹13 के आसपास था, जो करीबन 4-5% के आसपास गया था। हाई 5% का गया था, लेकिन अभी वापस से जस्ट अलॉटमेंट आया उसके बाद से ग्रे मार्केट प्रीमियम हो चुका है। 2-2.5% के आसपास का जीएमपी, ₹392 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है अभी के टाइम पे। करना क्या है, बहुत सिंपल है। देखो मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। निफ्टी को देखोगे तो काफ़ी टाइम से इस जोन में ही फंसा हुआ है और फाइनली इसका ब्रेकआउट हो गया। अगर ये जो दिख रहा है आपको आज के दिन की क्लोजिंग, अगर ये रिटेस्ट है तो कल मार्केट में फिर से हमें रिकवरी देखने को मिलेगा और 22,300 के आसपास जाने के चांसेस अगेन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मार्केट लिस्टिंग के टाइम पे पॉजिटिव रहेगा तो 110% डिस्काउंट टू लिस्टिंग नहीं होगा। अगर फ्लैट लिस्ट होता है, कंपनी का फंडामेंटल अगर देखा जाए तो काफ़ी सही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ही बेकार है। एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है तो लॉस में हो ही नहीं सकती। अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 79 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो कन्वर्ट हो गया 151 करोड़, अगेन 190 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट काफ़ी सही है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ भी देखोगे तो 36.17% के आसपास है। पेट मार्जिन वगैरह देख सकते हो आप, काफ़ी सही है। तो मुझे लगता है लिस्टिंग के टाइम पे इस पे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। लिस्टिंग के टाइम पे इसको रिस्पॉन्स अच्छा खासा मिलेगा। और जो क्यूआईबी देखो, रीज़न क्या था कि कुछ फंड टाटा में ब्लॉक थे। कुछ फंड जो थे आज रिलीज़ हो चुके हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। प्रॉफिट क्यों ना बुक करे, 50% के आसपास का प्रॉफिट था और ईज़ी अलॉटमेंट था, तो काफ़ी शानदार दिवाली सबकी मन जाएगी। आई होप सो। तो किसी को 4 लॉट, किसी को 5 लॉट मिला था, 6 लॉट मिला, तो प्रॉफिट बुक हो चुका है। तो हो सकता है कि कुछ बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मेरे हिसाब से। तो लाइव आएँगे, लाइव में भी चेक करेंगे कि क्या मार्केट का कंडीशन है, डिमांड एंड सप्लाई क्या चल रहा है, प्री मार्केट में सेल करना है कि नहीं करना है। वो सारी चीज़ें तो मैं लाइव में ही आपको गाइड कर दूँगा। क्योंकि आज मैं जब लाइव था तो काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनको पहली बार अलॉटमेंट मिला था, उनको टिप इन वेरीफ़ाई करने नहीं आ रहा था, उनको यहाँ तक कि सेल क आईपीओ कैसे सेल किया जाता है इनको ये तक भी नहीं पता था। तो मैं ये नहीं बोलता कि आपको ऐसा नहीं पता आप ये लगाए, तो मैं जितनी बार जिन्होंने पूछा, कमेंट किया, कमेंट पढ़ा, हर एक का कमेंट का रिप्लाई दिया लाइव में। सबके कमेंट्स का पूछा, जितनी बार लोगों ने पूछा सर एसएल कैसे लगाते हैं, मैंने बताया। प्री मार्केट का टाइम क्या रहता है, प्री मार्केट में सेल कैसे करना रहता है, सर कब सेल करना सही रहेगा। आज यहाँ तक कि कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए कि सर री एंट्री कब लेनी है, तो मैंने बताया था कि काफ़ी सारे लोग री एंट्री बनाए भी थे आज एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में और उनका अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। और आप लोग का फिर थैंक यू का मैसेज आता है तो भाई वो तो दिन ही बन जाता है फिर। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें तो लाइव में एक्चुअल जो प्राइस एक्शन होता है ना, वो लाइव में ही पता चलता है। और थोड़ा-सा जो टाटा का कैपिटल और एलजी की जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो देखने को मिला है, तो थोड़ा-सा आईपीओ मार्केट में मोमेंटम आ रहा है। और अभी आप देखोगे तो एक आईपीओ है जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज ही एक्टिवेट हुआ, मिडवेस्ट का। तो अभी भी ₹125 के आसपास की जीएमपी चली, जो करीबन 12% के आसपास हो गया है। लास्ट नाइट एलजी के जीएमपी जो था वो
38% के आसपास था, 50% के आसपास लिस्टिंग हुआ। और जो ब्रोकर्स हो रहे हैं वो टारगेट अभी जो बता रहे हैं 1800 के आसपास, जो मैंने प्रीवियस आईपीओ में आपको बताया था। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आप देखो बैक टू बैक ग्रीन में काफ़ी सारे आईपीओ, ये एक एसएमई आईपीओ जो लॉस में ओपन हुआ, पर एसएमई आईपीओ में रिस्क ऑलरेडी रहता है। पर बाकी सारे आईपीओ ग्रीन में ही हुए, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट, या तो फ्लैट, या तो अच्छे खासे प्रीमियम पे लिस्ट हुए थे। ऐसा नहीं है कि जीएमपी 3% के आसपास है तो डर लगेगा, तो बिल्कुल वो चीज़ें नहीं है। कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी काफ़ी सही है और प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो आप इस पे भरोसा जता सकते हो। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंपनी के पास, तो इसको होल्ड भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि फ्लैट लिस्ट हो जाएगा, डिस्काउंट में लिस्ट होगा। मुझे नहीं लगता कि डिस्काउंट में लिस्ट होगा ये आईपीओ, तो डरने वाली तो बात बिल्कुल है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि प्री मार्केट या फिर लिस्टिंग डिसेंट सा प्रॉफिट हो सकता है, 5%, 6%, 7% के आसपास, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, बाइंग वगैरह आ गई, तो हो सकता है कि ठीक-ठाक रिस्पॉन्स इसमें मिल जाएगा, 10% तक के आसपास गेन मिल सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम लाइव में ही डिस्कस कर लेंगे कि क्या सीन रहने वाला है। बाकी आप बताओ, आपको कितना लॉट इस आईपीओ में मिला और एलजी में आपने क्या किया? अभी तक आपके एलजी में कितने क्वांटिटी होल्ड है, या फिर आपने प्रॉफिट बुक किया, और बुक किया तो किस प्राइस पे बुक किया? और बाकी सारी चीज़ें तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहो। आज एक आईपीओ का क्लोजिंग था, मैंने साफ बोला था कि इसको आप अवॉइड करना है। ऐसे जो भी आईपीओ मुझे लगता है रिस्क वाला है, उसको मैं बोल देता हूँ अवॉइड करो। और ये अपकमिंग्स कुछ आईपीओ जो आने वाले हैं, और शायद ग्रो और लेंसगार्ड दोनों एक साथ आएँगे, टाटा कैपिटल और एलजी की जैसे ही। तो यहाँ पे भी आपको पैसे बनने के चांसेस है, तो रेडी रहना। आईपीओ का मार्केट अभी खत्म नहीं हुआ है, और जिसको एलजी में नहीं मिला वो बिल्कुल निराश मत होना दोस्त। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को एलजी में नहीं मिला। किसी ने 5 लॉट लगाया तो उसको 1 भी नहीं मिला, और किसी ने 2 लगाया उसको दोनों मिल गए। तो होता है, लक पे डिपेंड करता है। तो आने वाले आईपीओ में हो सकता है कि आपको मिल सकता है। तो ये तो आईपीओ एक लक फैक्टर है, तो अलॉटमेंट कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो एकदम बहुत सारे लोग बोल रहे कि सर इस बार दिवाली मेरी नहीं हुई, अलॉटमेंट नहीं मिला मुझे, मैंने 5 लॉट लगाया था, 6 लॉट लगाया था। और जिसके पास अभी भी एलजी होल्ड है, तो ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा-सा आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा ट्रेल कर लेना, क्योंकि अभी जो स्टॉप लॉस रहने वाला है आपका 1670 का स्टॉप लॉस रहेगा, और पहला टारगेट है अपना 1720, और उसके बाद से 1750, और फाइनल टारगेट अपना दूसरा है 1800 का टारगेट आने वाले टाइम पे। तो उस बीच आप कभी भी प्रॉफिट, अगर रिजेक्शन लिया प्रीवियस जो कैंडल है उसके लो को ब्रेक करता है, देन आप चाहो तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। तो बाकी मिलते हैं इस आईपीओ की लाइव लिस्टिंग में। लाइव आने का टाइम 9 एएम रहेगा, तो आप चैनल और प्लस टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही मैं लाइव आने का लिंक शेयर करता हूँ। जो टाटा कैपिटल में भी मैं लाइव आया था, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सबने प्रॉफिट बुक किया, और आज एलजी में भी मैं लाइव आया था। तो लाइव आने का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है, तो आप ज्वाइन करके रखना टेलीग्राम चैनल भी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।